नमस्कार साथियों। तो आज है 29 अप्रैल 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 20 यानी 20 अलग अलग कंपनी की स्टॉक्स के बारे में, जिसके ऊपर कल आप लोग नजर रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अच्छा, अब देखिए, कल मार्केट की सेंटीमेंट अगर ठीक ठाक साथ दे दिया जैसे कि आज हुआ था। आज क्या था कि मेनली जो लार्ज कैप सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था, बट मिड कैप, स्मॉल कैप या पीएसयू सेगमेंट में उतना बढ़िया मूवमेंट नहीं था। ठीक है, तो अगर मार्केट ठीक ठाक साथ दे दिया तो मे भी शेयर गेन कर सकता है, बिकॉज न्यूज तो काफी बढ़िया है। अब देखना होगा मार्केट की सेंटीमेंट किस तरफ है। ठीक है, फटाफट आप नोट कर लीजिए बस। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, जो कि एक बाहर की कंपनी है बट भारत में भी ये लिस्टेड है। ठीक है, तो शेयर वैसे तो आज वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया है, और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये अभी की अपडेट है, मतलब शाम के 5:30 बजे की अपडेट है इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में। तो एस्ट्राजेनेका प्लान टू इन्वेस्ट $405 मिलियन इन ब्रिटेन पीएम केयर स्टर्मर से। ये कौन का, ये जानकारी कहां से आया? ये जानकारी आया है जो आपके मतलब ब्रिटेन की जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर केयर स्टर्मर की तरफ से ये खबर आया है कि एस्ट्राजेनेका $405 मिलियन निवेश करेगा ब्रिटेन में। ओके, तो एस्ट्राजेनेका का ही एक सब्सिडरी कंपनी आपके एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड है। सो कल लेट्स मतलब कल में भी अगर बाजार ठीक ठाक से दे दिया तो शेयर रिकवर कर सकता है। और कंपनी की पिछले क्वार्टर थोड़ा एवरेज टाइप का था, और शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो पिछले एक साल में थोड़ा फ्लैट था। 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब खास करके 2022 के बाद से लेके अगर हम टॉप बॉटम से लेके टॉप तक कैलकुलेट करें तो मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया है, नो डाउट। ठीक है, अच्छी कंपनी है, बड़े कंपनी है ऑब्वियसली। और इमीडिएटली हडल पॉइंट की बात करें तो ऊपर की तरफ देखिए लगभग 8,700 के रेंज में, 8,700 नोट करना। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो लगभग 8,000 के आसपास एक बेस लेवल है, मतलब सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए इटर्नल। देखिए इटर्नल की रिजल्ट लास्ट डे आपको मैं रिव्यू कर दिया था, रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया था, मतलब कह सकते हो कि मल्टीफोल्ड हुआ है। कंपनी की प्रॉफिट, कंपनी की इनकम इवन दुगने से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इटर्नल की परफॉर्मेंस के बेस पे कुछ ब्रोकरेज फर्म, ब्रोकरेज मतलब बाहर की ब्रोकरेज फर्म ने इसको कवर किया और बहुत बढ़िया रेटिंग दिया, और वही वजह कि आज शेयर शुरू शुरू में इतना ज्यादा स्पाइक कर गया था। सॉरी। अच्छा, तो कौन से ब्रोकर्स ने क्या रेटिंग टारगेट दिया देख लीजिए। सबसे पहले सीएलएसए ने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म, मतलब सबसे बेस्ट रेटिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, वही रेटिंग दे दिया, साथ में 505 की टारगेट दिया। 505 की टारगेट मतलब समझ पा रहे हो, मतलब लास्ट जहां पे शेयर वहां से लगभग डबल, 95% अपसाइड ये सीएलएसए ने दिया। इसके अलावा जेफरीज बाई करने की रेटिंग के साथ साथ ₹400 की टारगेट दिया। फिर आ जाइए आपके एचएसबीसी ने बाई करने की रेटिंग के साथ 300 की टारगेट दिया। फिर आ जाइए आपके इनक्रीड कैपिटल ने ऐड करने की रेटिंग के साथ ₹383 की टारगेट दी। यानी मोस्टली ब्रोकरेज ने वही एवरेजली अगर हम निकाले 350-400 की रेंज में टारगेट दिया है, मतलब सारे ब्रोकरेज अपर साइड ही टारगेट दिया है, बट सीएलएसए ने तो 500 के ऊपर टारगेट दे दिया। ठीक है, और यही वजह है कि शेयर आज शुरू में बहुत ज्यादा मतलब जोश में पकड़ लिया था ऊपर, मतलब चला गया था। अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग कहां पे हुआ था, ₹263 पे। बात यह है कि वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया बेचारा, और नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंट दिया। और कितना परसेंट ड्रॉप हुआ पता है? ये देखिए 4% ड्रॉप किया है वैल्यू, और क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली फ्लैट उसी लेवल पे यहाँ पे लास्ट डे क्लोजिंग हुआ था, वही 250 के रेंज पे। बट ठीक है, कंपनी अच्छी काम कर रहा है, आशा रखता हूँ कि आज हो सकता है कि इमीडिएटली ना बढ़ पाए और धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे दोस्तों आज 29 तारीख बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट हुआ है, कुछ तो मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, आप अगर दोस्तों इस कंपनी की शेयर होल्डर है तो थोड़ा सीरियसली लीजिए, और आपके पास अगर नहीं भी है तो भी मैं कहूँगा आप देखिए, बिकॉज कंपनी वाइज अच्छी कंपनी है। अच्छा, कंपनी की इस बार रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हुआ। देखिए पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे फिगर्स, मतलब सारे नंबर्स इन लैख पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा। शुरू से शुरुआत करते हैं कंपनी की इनकम। कंपनी की इस बार देखिए टोटल इनकम बहुत तगड़ा हुआ, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल की इनकम जनरेट किया कंपनी। देखिए कंपनी इस बार इनकम जनरेट किया 2,692 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में फिगर कितना था? 1,208 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 में फिगर कितना था? 2,120 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे तो देखने के बाद आप सीधा सीधा कह सकते हो भाई कंपनी तो इस बार प्रॉफिट में तोड़फोड़ करेगा, मतलब इनकम ही अगर डबल हो गया, 100% ग्रोथ अगर इनकम में हो गया तो भाई मतलब प्रॉफिट तो कुछ अलग ही लेवल की होगा। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि कुछ पॉइंट है। पहला प्रॉफिट देख लीजिए, कंपनी की इनकम बहुत बढ़िया रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे आप देखेंगे एक्चुअली कंपनी को इस बार नुकसान हुआ, लॉस हुआ। कितने करोड़ की? 219 करोड़ की, 219 करोड़ की कंपनी को नुकसान हुआ, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी को मतलब क्वार्टर 3 में 566 करोड़ की प्रॉफिट हुआ था। लास्ट ईयर में कंपनी की नुकसान हुआ था 63 करोड़ की ओनली।
तो मतलब नुकसान जो है, लॉस जो है 63 करोड़ से बढ़ के 219 करोड़ पे पहुंच चुका है। यहाँ पे आप फिर से रुक जाइए, ऐसा क्यों है पता है? नहीं, कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट वो बढ़िया रहा, कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट बढ़िया रहा। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इस बार कंपनी की एक पर्टिकुलर जगह पे एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। कौन सी जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी इस बार क्या किया कि बहुत ज्यादा कमोडिटीज परचेज किया। ये जो परचेस ऑफ कमोडिटीज देख सकते हो, ये जो पॉइंट है, परचेस ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटीज में कुछ भी हो सकता है, वो तो कंपनी फिलहाल मेंशन नहीं किया, पर ये जो परचेस ऑफ कमोडिटीज की सेगमेंट पे पिछले 2 क्वार्टर, मतलब लास्ट ईयर, यहाँ पे आप नील देखेंगे, लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर नील देखेंगे, इस बार यहीं पे मेनली जो कंपनी पैसा यूज किया है लगभग 1424 करोड़। ध्यान से आप मेरे बात को समझने की कोशिश करना। ये जो एक्सपेंस हुआ है, इसी वजह से ही कंपनी को 1424 करोड़ की जो एक्सपेंस हुआ है, उसी वजह से ही कंपनी की बैलेंस शीट में फिलहाल 219 करोड़ की नुकसान दिख रहा है। बट इस लॉस को अगर आप इस एक्सपेंस से कैलकुलेट करेंगे तो आप देख पाएंगे कंपनी अल्टीमेटली बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, सो देखिए, कल यहाँ पे मैं कहूँगा 50-50 चांसेस है, मतलब ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स आते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि ओवरऑल बात करें, कंपनी की बिजनेस में कोई त्रुटि नहीं था, मतलब कोई यहाँ पे नुकसान हुआ, इनकम ड्रॉप हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। बट एक पर्टिकुलर एक्सपेंस सडनली यूज करने के कारण यहाँ पे मतलब प्रॉफिट में इंपैक्ट हमें देखने को मिला। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, नवीन फ्लोरिन केमिकल स्टॉक, केमिकल कंपनीज दोस्तों अभी बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, मतलब एक आध की आउट हुआ है रिजल्ट, बट बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहा है इस बार केमिकल कंपनीज की जो शेयर्स है। आप फटाफट देख लीजिए, नवीन फ्लोरिन अगर आपके पास है, नहीं है डज नॉट मैटर। अच्छा, सारी फिगर करोड़ पे है, तो कंपनी की जो इसका इस बार इनकम ही हुआ है 955 करोड़ की। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 907 करोड़, लास्ट ईयर में फिगर था 712 करोड़। और कंपनी की इस बार एक्सपेंस या टैक्स सब कुछ इतना बढ़िया से मैनेज किया कि कंपनी की प्रॉफिट सीधा डबल हो गया। लास्ट ईयर में प्रॉफिट था ओनली 94.96 करोड़, लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था 185.40 करोड़, इस बार बढ़ के 212.62 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो मतलब ईयरली बेसिस पे धमाका कर दिया, 100% ज्यादा ग्रोथ, इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत डिसेंट ग्रोथ रखा। ठीक है, सो कल दोस्तों नवीन फ्लोरिन की शेयर को नजर रखना, शेयर में बम्पर गेनिंग हो सकते हैं। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे कहा था, याद है कि जीआरडीसी आज देखना तोड़ देगा, कितना परसेंट, 12-13% ऊपर, है ना? ऐसे और भी बहुत सारे शेयर, वेदांता, सो शेयर आज बहुत अच्छा रिएक्ट किया है। तो कल आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा, वेदांता भी अच्छा रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा वैसे दोस्तों कल 30 तारीख, याद रखना, बहुत सारे और भी कंपनी भी अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, जो कि एक्चुअली मार्केट के लिए काफी वाइटल है। नोट करते जाइए बस आप। एक हो गया आपका अदानी पोर्ट, कल रिजल्ट आउट करेगा, नोट करते जाइए। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपनी है, बट मेनली जो टॉप कंपनी वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। बजाज फिनसर्व, ये भी आपकी निफ्टी की शेयर है, इसका भी कल रिजल्ट आउट होगा। अच्छा बाय द वे, बजाज फाइनेंस की आज ऑलरेडी रिजल्ट आउट हुआ है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक्चुअली, तो मिस मत करना। रेल टेल की कल रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, एनएसडीएल कल रिजल्ट आउट करेगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मझगांव डॉक की रिजल्ट आउट होगा, और आज जीआरडीसी चलने के कारण मझगांव डॉक भी चल गया। ठीक है, सो दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कल जैसे ही रिजल्ट आउट होगा तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और आज भी दोस्तों मैं बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो एक भी वीडियो मिस मत करना आज का भी। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, ये कुछ शेयर्स तो इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, कुछ शेयर्स को एक्चुअली कुछ ब्रोकरेज ने पीक किया है, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट ने शेयर किया है कुछ शेयर्स, 5-6 के आसपास शेयर, जिसमें 10 से 20% अपसाइड पोटेंशियल मेंशन भी किया। कौन कौन सी ब्रोकरेज, कौन कौन सी शेयर, कितना कितना टारगेट दिया, फटाफट आप देख लीजिए। बट दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि मतलब हूबहू कॉपी पेस्ट मत करना, इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए, खुद स्टडी कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। जैसे कि एमकाई ग्लोबल ने पीक किया एल&टी फाइनेंस को, रिजल्ट आउट हुआ, ठीक ठाक था। बाई करने की रेटिंग 330 की टारगेट, 15% अपसाइड। अच्छा, फिर आ जाइए आपके मोतीलाल ओसवाल, वरुण वेवरेज को पीक किया, बहुत शानदार कंपनी, इस बार तो गर्मी की वजह से कंपनी को काफी बेनिफिट मिल रहा है, 600 की टारगेट दिया, 15% अपसाइड। अच्छा, फिर आ जाइए आपके मोतीलाल ओसवाल ने सन फार्मा को पीक किया है, बाई करने की रेटिंग 2025 की टारगेट, 16% अपसाइड। फिर इलेरा कैपिटल ने पिक किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, बाई करने की रेटिंग 345 की टारगेट, 27% पोटेंशियल। गोल्डमैन सैच ने पिक किया अल्ट्राटेक सीमेंट को, बाई करने की रेटिंग 13,230 रुपए की टारगेट, 10% अपसाइड। भाई तो दोस्तों एक और बात देखिए, यहाँ पे बहुत सारे शेयर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं हर रोज ही कवर करता हूँ। तो एक्चुअली बात क्या है, देखिए आज की डेट में फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कंपनी होगा वीबीएल,
जैसे कि आज वीवीएल को मैंने कवर किया क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने इसको पीक किया है, हो मतलब लास्ट डे आपने देखा होगा कि कोई डिफरेंट ब्रोकरेज ने, तो इस वजह से आपको लग सकता है कि मैं सेम शेयर दिखा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं है। कल मतलब परसों हो सकता है कोई और ब्रोकरेज ने सेम कंपनी को पीक किया, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट करते जाना कि कौन सी शेयर में कितने ब्रोकरेज ने कितना रेटिंग टारगेट, और फटाफट नोट करना जरूर, ठीक है, मतलब वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। अच्छा, फिर आ जाइए आपके इस पेज में, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक को जो यहाँ पे टारगेट आया है, नोट करना, 844 रुपए की, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके पीरामल फाइनेंस, टारगेट आया है 2300 रुपए की, 14% अपसाइड। अच्छा, फिर आ जाइए आपके राम रतन वायर, टारगेट आया है 500 से लेके 520, 20% अपसाइड, नोट करते जाइए, ठीक है। अच्छा, सोना कॉमस्टार या सोना बीएलडब्ल्यू जो भी कहिए, 684 की टारगेट, 14% अपसाइड। जेबीएम ऑटो 715 की टारगेट, 11% अपसाइड। और आखिरी कंपनी है दोस्तों IMFA, इसमें टारगेट आया है 1962 की, 19% अपसाइड पोटेंशियल, ठीक है। तो दोस्तों कल 30 तारीख के लिए इस कुछ कंपनी की शेयर्स को वो नजर रखना, और बाकी आज भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, कुछ का आउट होगा, और भी बहुत सारे जानकारी मैं आपको दे दूंगा, मिस मत करना, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, आज रात में एफएमसी मीटिंग का आउटकम है, मैं बताना भूल गया, आज रात में एफएमसी मीटिंग का आउटकम है, दे दूंगा 12 बजे की वीडियो में, मिस मत करना, देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्त के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।